सारे ऑन पैसिव फैमिली को मेरा नमस्कार। एस सर को भी नमस्कार, पूरे टेक टीम को नमस्कार। और मैं उमेश कुमार पांडे, मैंने ऑन पैसिव साल पहले ज्वाइन किया था, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि एक वीडियो का अपने चैनल का निर्माण करना, तो मैंने अभी शुरुआत किया है। आज की ही शुरुआत है। ओपी उमेश कुमार पांडे ऑफिशियल, इट इज़ माय चैनल। और मैंने बहुत लोगों को, चूँकि मैं अंतिम में आया था, इसलिए मैंने बहुत कम लोगों को ब्लेस किया। उस ब्लेसिंग के दरमियान मैं अब ज्वाइनिंग लेने के समय में एक बेहद अभी की परिस्थितियां खराब होने वाले का नाम जितेंद्र प्रसाद गुप्ता है। जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बड़े ध्यान से इन बातों को देख रहे थे जो मैं अपने ज्वाइनिंग दे रहा था। उसी समय उस लड़के के दिमाग में पता नहीं क्या आया, गरीबी के बावजूद भी उसने ऑन पैसिव को समझ लिया। उसने ये कहा कि कुछ पैसे सर आप देंगे क्या, मैं भी ज्वाइन होना चाहता हूँ। उसने मन बना लिया कि मुझे ऑन पैसिव में आना है, क्योंकि दैट इज़ माई लाइफ, ये मेरा जीवन है। और हकीकत ये है कि मैं अभी रूबरू करवाऊंगा जितेंद्र प्रसाद गुप्ता के घर चल के। मैं अब जितेंद्र प्रसाद गुप्ता के घर चल रहा हूँ। इसके लिए मुझे घर को अपने लॉक लगाना पड़ेगा। कैमरामैन छोटे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ हैं, और चलते हैं जितेंद्र प्रसाद गुप्ता के घर में। ये छोटी सी बाहर की भी बागवानी है, छोटे से पेड़। इस जगह को ऑन पैसिव का मंदिर बनाना है। इस जगह को ऑन पैसिव का मंदिर बनाना है। यहाँ से विश्व में ये सारी चीज़ें जाएंगी। अब हम चलते हैं। अब हम छोटा सा घर है जिसको अभी इन्होंने बनाया है, अभी जस्ट बनाया है। इंदिरा आवास के पैसे मिलने के बाद इन्होंने इसको बनाया है। जितेंद्र जी को बुलाना चाहता हूँ, मैं बुला रहा हूँ अभी। जितेंद्र बाबू कहाँ हैं? आइए, थोड़ा शर्ट वर्ट नहीं पहने हैं। ये देखिए, ये जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, ये जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जिन्होंने बिना सोचे समझे इन्होंने समझ लिया था इस बात को कि मेरा जीवन ऑन पैसिव ही है, ऑन पैसिव के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये छोटी सी दुकान है इनकी, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये छोटी सी इनकी दुकान है। कैमरामैन दिखा लीजिए प्लीज़। ये छोटी सी दुकान है जिससे रोजी रोटी घर की चलती रहती है। और ये इनके, और एक पत्नी और एक पति, ये दो आदमी रहते हैं यहाँ पे। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चों के पढ़ने में कोई और मदद करता है, इनके ससुराल के लोग मदद करते हैं। ये बहुत बेहतरीन खूबसूरती है ऑन पैसिव की, कि ऑन पैसिव में ही ये चीज़ संभव है, क्योंकि मुझे पता है कि ये घर क्या बनने वाला है। मैं ये मिलवाना चाहता हूँ इससे। इसकी पत्नी है, और मैं बता रहा हूँ कि इसने जीवन दिया है। इसने, जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने एक जीवन दिया है अपनी पत्नी को भी। अपनी पत्नी को भी इन्होंने जीवन दिया है। पत्नी को समझ नहीं आता है, तो मैं सोचता हूँ कि पूरे विश्व को, एस सर को, अपने माननीय लीडर गुरविंदर सिंह धिल्लन सर को, जस्सी सर को, और जितने भी लोग हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये परिस्थितियाँ हैं। ऐसे ऐसे लोग ऑन पैसिव में आज के दिन में हैं, जिनका जीवन कल के दिन में बहुत सुधरने वाला है। मैं आपसे अभी बात करवाता हूँ कि जितेंद्र प्रसाद गुप्ता से, जिन्होंने क्या सोच के इसको और कैसे ज्वाइन हुए। जितेंद्र बाबू, आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? जब आप सीनियर से जब आप बात कर रहे थे फोन से, तो आपकी बातों को सुनकर हमें लगा
कि यही एक अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि हमारी जो गरीबी है, जो हम कर्ज में हम चल रहे हैं, कोई और सिस्टम नहीं है जो हमको दूर कर सकता है। जो आप बात कर रहे थे वन पैसे के बारे में, आईडी लगाने के बारे में बात आप जब कर रहे थे, तो हम आपकी बातों को सुनकर हम भविष्य उसमें देखें, उज्जवल हम भविष्य देखें पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई रास्ता दिखाई नहीं रहा था, सारा रास्ता बंद हो गया था। हमें लगा कि अब दुनिया में अब हमारे लिए खत्म है, लेकिन यही एक अपॉर्चुनिटी लौका वन पैसे जो सर बात कर रहे थे देवेंद्र सर से, तो हमें कितना उत्तेजना आई, और उस उत्तेजना में हमने आईडी सर से बोल दिया कि सर हमको आईडी किसी हाल में हमको दे दीजिए, कोई भी हालत में। ऐसी तो आईडी लगाने के लिए हमारे पैसा नहीं था। मैं यही बात जितेंद्र जी मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये नहीं बता पा रहे हैं। मैं उसे ब्लेस करने वाले देवेंद्र कुमार जी जो पटना में रहने वाले हैं, और उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी बताई थी, लेकिन भेग में रख रहे थे कि मैं आपको लास्ट में ले लूंगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा कि नहीं, अब लास्ट में क्यों, अभी लीजिए। तो मैंने इमीडिएट पैसे ट्रांसफर किए इनके पास ही। मैंने थोड़ा बहुत जो भी पैसे हैं, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने क्या दिए। तो उस समय इन्होंने देखा कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ट्रांसफर देखते ही, चूंकि बहुत ये दिल से बहुत मजबूत है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल से मजबूत होने की वजह से बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को ये ग्रैब करना चाहते हैं। इनको लगा कि इसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने इमीडिएट करके मेरे से कहा कि कुछ पैसे हैं क्या सर, आप प्लीज इसको किसी तरह कर लीजिए। अब बात समय की है, बात भगवान की है। जब भगवान चाहता है किसी को, तो उसको ऊपर उठाना है तो उठाना है। आज दुनिया कितनी भी मेरे पे हंसती रहे, कितनी भी जितेंद्र प्रसाद गुप्ता पे हंसती रहे, लेकिन कल का दिन, कल का भविष्य, जिन्होंने इसको गाली दिया है, जिन्होंने इसको कुछ बात किया है, जिन्होंने भी कुछ भी कहा है, उसको मैं एस सर की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि कल के दिन में यही लड़का होगा जिसके सामने लोग पानी मांगेंगे और नमस्कार करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। उसके बाद से ऑन पैसिव के बारे में जब मैं कहता हूं कि अभी थोड़ा लेट हो रहा है, इस पे आपका, मैं कह रहा हूं जितेंद्र जी थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी लेट हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही है। हमें पूर्ण विश्वास है एस मुभारे पर और वन पैसे पर 100% नहीं 1000% हमें विश्वास है। कितना भी देरी हो जाए हमको उससे कोई गिला शिका नहीं है, लेकिन हमें ये है कि हमको मिल गया। अब हमारा जिंदगी नया जन्म हो चुका है, वन पैसे आने से, मिलने से हमें धैर्य रखने का हौसला है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने जो बोला, अपॉर्चुनिटी को पकड़ने में इस लड़के से ज्यादा बढ़िया मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। और पॉजिटिविटी ऑन पैसिव के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में जब मैं कहता हूं कि थोड़ा लेट हो रहा है क्या, तो जितेंद्र प्रसाद गुप्ता इमीडिएट कहते हैं कि नहीं सर, आए तो दुरुस्त आए, वरना लेट भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं सर। क्योंकि एक बार आने के बाद स्वाभाविक है कि हमारी जिंदगी बदलने वाली है। आज मुझे विश्वास है, जितेंद्र प्रसाद गुप्ता को विश्वास है, उनकी पत्नी को विश्वास है या नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, इमीडिएट अभी आने वाला है। ऑन पैसिव निगेटिविटी में जीने वाले जितेंद्र प्रसाद गुप्ता की पत्नी, जो कि ऑलरेडी वो भी फाउंडर हैं, और उन्होंने, जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा था कि सर मैं चाहता हूं कि मेरे बदौलत वो जिंदा ना रहे, उसकी अपनी ताकत इतनी हो, उस लड़की की ताकत इतनी हो सर कि अगर मुझे वो छोड़ भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दूर भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कम से कम जीती रहेगी और जीवन में ये कहेगी कि मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया जीवन में, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिससे मेरे जीवन धन्य होगा। मैं अभी बात करवाना चाहता हूँ, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ। ये है उर्मिला देवी, जिन्होंने इस ऑन पैसिव को अकस्मात ज्वाइन कर लिया है। इनको पता नहीं है भगवान ने इन पे कितनी बड़ी नियामत बरसी है। मैं इनसे बात कराता हूँ। उर्मिला देवी, उर्मिला जी आपको कैसा महसूस होता है ऑन पैसिव के आप फाउंडर हैं? आपको कुछ समझ है इसके बारे में? जी हाँ, पहले तो नहीं था,
लग जब हमारे पति इसको दिखा रहे थे मोबाइल पर जी तो समझ में हमें आ गया। अब चलो पहले अच्छी हम बात तो इसके खिलाफ थे, हाँ लेकिन धीरे धीरे देखते देखते हमको भी लगा कि ना वन पैसे भी है जो हमारी गरीबी को दूर कर सकती है। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे लिए जो सर हैं उनका क्या नाम है फारे सर, वो भगवान के रूप में यहाँ पर आए हैं हमारे लिए। ये मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये दिल की आवाज है, ये एस सर के भगवान बनने की आवाज है, ये दिल की आवाज है। जो व्यक्ति हमेशा निगेटिव रहने वाला, उसके दिल में भी, चूंकि जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कुछ चीजें दिखाने की वजह से उनके दिल में भी हुआ कि यही एकमात्र जरिया है जिस जरिया से हम इस दुनिया से ऐश मौज की जिंदगी जी सकते हैं। मैं इनसे एक बातें और पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऑन पैसिव से प्यार करती हैं? बहुत, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। चलो, अब चूंकि निगेटिविटी के बाद ये बातें आई हैं कि ऑन पैसिव को ये अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये घर ऐसा नहीं रहना है। कुछ दिनों के बाद एप्पल्स की कमी नहीं होने वाली है। चूंकि इंटरव्यू हमारा समाप्त हो गया, अपॉर्चुनिटी दी कि एक गरीब आदमी भी कल के दिन में जब अमीर बनेगा तो कैसा उसका जीवन होगा। ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है और ये मेरी प्रथम ऑन पैसिव की जर्नी है। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इस जर्नी में, और मेरी इच्छा है कि मैं कुछ गरीब लोगों को, कुछ असहाय लोगों को जो हमारे ऑन पैसिव में है, उनको मैं आप लोग के सामने दिखाते रहूं, एस सर के सामने दिखाते रहूं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे चैनल को, चूंकि पहला है, मैं चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और लोगों के पास ये पहुंचाएं, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं इस समाज के लिए। जय हिंद, जय भारत।